सर विद्यालय में एग्ज़ाम चल रहे हैं। ये ऑड और इवन जो एग्ज़ाम है ये क्या है ऑड और इवन? देखिए, जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, जिसे कुछ लोग नई शिक्षा नीति भी कहते हैं, ये पिछले 2 वर्षों से विश्वविद्यालय के द्वारा अंगीकार की गई है। तो ये जो व्यवस्था है, इसमें पुराने जो व्यवस्था थी उससे अलग सेमेस्टर व्यवस्था है। एक वर्ष में विद्यार्थी को 2 सेमेस्टर में पढ़ाई करनी होती है और ये जो सेमेस्टर होते हैं इनको ऑड और इवन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, फिफ्थ सेमेस्टर, 7th सेमेस्टर और 9th सेमेस्टर्स, ये जो हैं ये ऑड सेमेस्टर्स कहलाते हैं। और इवन सेमेस्टर्स हैं सेकंड सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर, 8th सेमेस्टर और 10th सेमेस्टर। तो इस समय विश्वविद्यालय की ऑड सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं और हमारे महाविद्यालय में भी चल रही हैं। साइंस की जो स्ट्रीम है, हमारी कॉमर्स की स्ट्रीम है, आर्ट्स की जो स्ट्रीम है, सभी की परीक्षाएं इस समय अपने फुल स्विंग में गतिमान हैं और बहुत अच्छे तरीके से नकल विहीन परीक्षाएं यहाँ पर कराई जा रही हैं। सर एक चीज़ देखा गया है कि अधिकतर जो छात्र छात्राएं हैं उनकी कंपार्टमेंट आ जा रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए, कंपार्टमेंट आने के 2-3 कारण हो सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि विद्यार्थी जो हैं अभी ये जो नई राष्ट्रीय जो हमारी शिक्षा नीति है इसको पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। तो कई बार ऐसा देखा है, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव भी रहा है कि विद्यार्थियों तक सही जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से नहीं पहुंच पा रही है या विश्वविद्यालय उसको नहीं पहुंचा पा रहा है। इस संबंध में विश्वविद्यालय में भी हमारी चर्चा हुई थी, तो वहाँ से भी इस संबंध में कई सारे यूट्यूब के वीडियोस बनाए गए हैं और कई सारी कार्यशालाएं भी आयोजित की गई हैं। महाविद्यालय के माध्यम से हम लोग भी विद्यार्थियों को लगातार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, सेमेस्टर प्रणाली है, ये सारी चीज़ें समझा रहे हैं, किंतु फिर भी कुछ विद्यार्थी इससे अनजान रह जाते हैं। तो एक प्रमुख कारण यह भी है। दूसरा कारण है तकनीकी कुछ दिक्कतें हो जाना, क्योंकि विश्वविद्यालय में भी ये नई व्यवस्था की गई है, तो जो एजेंसी के माध्यम से कई बार जो डेटा है महाविद्यालय भेजते हैं वो समय से अपलोड नहीं हो पाता, किंतु विश्वविद्यालय इसका तुरंत संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई करता है। और अभी हमारे यहाँ जो को कैरिकुलर की विषय की परीक्षा थी उसमें करीब 100-150 विद्यार्थियों की उसमें उन्हें असफल घोषित कर दिया, नॉट क्वालिफाइड घोषित कर दिया, किंतु उसकी फिर हम लोगों ने विश्वविद्यालय को सूचना दी तो 1 हफ्ते के अंदर ही वो सारा रिजल्ट उन्होंने अपडेट करके सारी मार्कशीट्स को ठीक कर दिया। तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि ये नया बदलाव है और सभी लोग इस व्यवस्था को समझने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो कुछ तकनीकी दिक्कतें हो सकती हैं, किंतु विद्यार्थियों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जिस विद्यार्थी ने मन लगा करके अपनी परीक्षा दी है, अच्छे से पढ़ाई की है, निश्चित रूप से वो सफल होगा, उसकी कंपार्टमेंट नहीं आएगी, जो भी तकनीकी दिक्कतें हैं वो दूर कर ली जाएंगी।